वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3। इसके एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमारे चैनल पे पहले से बन चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं, साइन 0, साइन 30, कॉस 45, इस तरह की जो वैल्यूज़ है उनको कैसे कैलकुलेट करना है और एक्सरसाइज में इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको हमने पहले किया हुआ है। तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसी तरह के और कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को वॉच करें और आपको जो भी वीडियोस चाहिए, जिन भी टॉपिक्स पे चाहिए, उसके लिए कमेंट करें। तो आइए आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3 8.3, जिसमें हमको यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितने हैं हमारे पास? बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होते हैं। आइडेंटिटी फर्स्ट होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसमें से हम 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बना सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट वाली वैल्यूज भी। इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में, तब और अच्छे से समझेंगे। दूसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि साइन ए को हमको साइन ए, सेक ए और टेन को कॉट ए के टर्म्स में हमको जमाना है। तो उसको जमाने के लिए हम कैसे जमाएंगे? साइन को डायरेक्टली कॉट में तो हम नहीं जमा सकते, तो साइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हम इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक में क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉसेक और कॉट का। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहला वाला साइन ए को हमने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे में आते हैं हम सेक ए। सेक ए को कॉट में कैसे कन्वर्ट करें? सेक और कॉट में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता, लेकिन सेक और टेन में रिलेशन होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली कॉट में। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट, तो 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा और, तो ऊपर का रूट अलग कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉट ए। दिस इज अवर सेकेंड आंसर। अब तीसरा हमको क्या करना है? टेन ए को हमको कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो टेन ए कैन बी रिटर्न एज डायरेक्टली 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरीके से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए, इन सबको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? हमको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए एक एक करके करते हैं। तो साइन को सेक के फॉर्म में डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं साइन ए कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से आया? ये पहली आइडेंटिटी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमको साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर से ए के टर्म्स में दिया हुआ है। अब कॉस को हमको कन्वर्ट करना है सेक में,
तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट को ऊपर और नीचे को अलग करते हैं, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट। साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया सेक ए में। कॉस ए को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 बाय सेक ए कर सकते हैं। अब टेन ए को सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। फर्स्ट वन बन गया हमारा, साइन ए निकाल लिया हमने, कॉस ए निकाल लिया। अब थर्ड आते हैं हम टेन ए पे, तो इसके लिए भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर ए निकालें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर टेन ए दिया हुआ है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए का हो गया हमारे पास आंसर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगला है हमारा फोर्थ, कोसेक ले लेते हैं। कोसेक ए को हमको कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। बाकी यही वाला पूरा प्रोसेस हम रिपीट कर देते हैं, तो उससे हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर करेंगे 1 अपॉन साइन ए की जगह डालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को कन्वर्ट करेंगे सेक में, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट को दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा सेक ए, नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोगों ने 4 निकाल लिया। अब पांचवा कौन सा है, टेन कोसेक कॉट बच गया, तो कॉट ए कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 बाय टेन ए। तो टेन ए वाला जो था उसको हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। साइन ए को कैसे कन्वर्ट किया, साइन ए को हमने लिखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस को सेक में कन्वर्ट किया, फाइनली हमको आंसर मिल गया। कॉस ए को डायरेक्टली लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक ए। टेन ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इससे टेन ए हमारा मिल जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक ए निकालना है तो डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, वरना सेम प्रोसेस को हम 1 अपॉन में करके रिपीट कर सकते हैं। और कॉट ए के लिए भी टेन ए वाला जो प्रोसेस है उसको रिपीट कर सकते हैं डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन ही ले लेते हैं। इन दोनों में से 9 कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, सेक और टेन को एक तरफ लाएं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स 1। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। जस्टिफाई करने के लिए हम सॉल्यूशन शो कर सकते हैं। ये वाला जो दिया हुआ है इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको दिया है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, 1 प्लस कॉट थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम अगर हमको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फिट नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं हम उसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड सेक थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 बाय कॉस थीटा। सिमिलरली राइट नेक्स्ट वाला क्वांटिटी को ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इस 1 की जगह कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दो तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर तो हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये a प्लस बी, ये पूरा a और ये b, a प्लस बी ए माइनस बी के पैटर्न में है, तो डायरेक्टली हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा लेते हैं, जहाँ a होगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से मुझे आंसर दिखने लगा है, आंसर विल बी 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, और इसका ऑप्शन नंबर बी था, इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 2, जिसको हम इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं सॉल्व करके दिखा के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू। इसको भी सॉल्व करते हैं। sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए को अपनी जगह पर रखते हैं। sec a हो गया 1 बाय कॉस ए, टेन ए हो गया साइन ए बाय कॉस ए, ए में करना है हमको इसको, इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपनी जगह पर। ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया अपॉन कॉस ए, विच इज अगेन इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 से डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए गेट्स कैंसल्ड, इसका आंसर हो गया कॉस ए, विच इज आवर लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर चला गया, तो इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला जो लास्ट वाला है उसका ऑप्शन हमारा होगा टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। जो भी एंगल्स हमको यहाँ पे लेना है वो एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स लेस देन 90 डिग्री फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। प्रूफ द आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज को हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हमको दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं आइडेंटिटीज़ को फिट करने की। यहाँ पर चूंकि स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो आइडेंटिटीज़ फिट नहीं होंगी। तो क्या करेंगे अगला हम या तो इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे या तो इनको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली हमको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम चाहें तो यहीं से कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको एक्सपेंड करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये आ गया हमारा। अब हमको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने डाल दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। 1 प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। इसको एक काम करते हैं, हम साइन कॉस के टर्म्स में ही करते हैं तो हमको इजी पड़ेगा। फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट। क्वेश्चन 1 का लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें कॉसेक थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 बाय साइन थीटा
एंड कॉट थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न से ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक एक कट गया, यहाँ बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस अवर आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। तो कुछ नहीं करना था हमको कोशिश करनी थी डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाने की। डायरेक्टली आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो साइन और कॉस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे आइडेंटिटीज का यूज करके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपनी जगह पर इंटू कॉस ए अपनी जगह पर। ऊपर में हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ होके 1 हो गया। ये वाला 1 अपनी जगह पर, कौन सा यूज़ किया हम लोगों ने आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से हमारा 2 कॉमन निकल गया, इधर लिख लेते हैं। ऊपर से 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गेट्स कैंसल्ड, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, तो 2 सेक ए विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। हैंस दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो प्रूव्ड। बहुत आसान आइडेंटिटी थी, इसमें हमको कुछ नहीं करना था, हमको बस इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी वैल्यूज़ को, ब्रैकेट को ओपन करना था, अपने आप ये अरेंज हो जाएगा। 2 कॉमन निकल के 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे से कट जाएगा, 2 बाय कॉस ए विच इज़ 2 सेक ए। फाइनली हमारा आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। आसान पड़ेगा अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, लेकिन अगर ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो करके देखते हैं। चलिए 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, इसका एलसीएम आएगा, फिर एलसीएम को भी फाइनली हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए इसको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करके करते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में कॉट थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, साइन थीटा अपनी जगह पर, कॉस थीटा अपनी जगह पर, डिनोमिनेटर आ गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको भी सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा अपनी जगह पर, साइन थीटा अपनी जगह पर, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो होगा कॉस थीटा, यहाँ पर से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये वाला साइन थीटा सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमको मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का अंतर है, तो मैं यहाँ पर से एक माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ। अभी इसको ऐसे ही रखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा सबसे नीचे वाला कॉस थीटा ऊपर चला गया,
डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये जो क्वांटिटी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे होता है? माइनस ऑफ ए, सॉरी, सपोज हमको दिया हुआ है ए माइनस बी, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो बी हो जाएगा पॉजिटिव और ए हो जाएगा नेगेटिव। इसमें होता है माइनस इंटू माइनस, प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, तो एक नेगेटिव निकल गया तो दूसरा नेगेटिव बच गया। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। ऐसा क्यों किया है हम लोगों ने? ऐसा करने से हमको आसानी होगी कैलकुलेशंस करने में। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा, और साथ में जब एलसीएम लेंगे तो एक साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू डालेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ ए की जगह है हमारा साइन थीटा और बी की जगह है कॉस थीटा, तो यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट। तो ये पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला क्वांटिटी कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 बाय द आइडेंटिटी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है हमको, अब बस एलसीएम को सेपरेट कर लेंगे, तो यही चीज़ हो जाएगी 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ही था, हाँ प्लस ही था, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कैंसल आउट हो गया हमारा 1, यहाँ पर 1 बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, जो कि हमको प्रूव करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कैसे किया हम लोगों ने? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर फाइनली ये आया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के फॉर्मेट में डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाए, एक क्वांटिटी कैंसल आउट हो गई, बाकी जो बचा उसको हमने एलसीएम्स को सेपरेट कर लिया और हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया राइट हैंड साइड के बराबर। मूव करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। 4, इसमें हमको हिंट दिया हुआ है कि हमको इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको क्या करेंगे हम? इसको सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 बाय कॉस ए और यहाँ पर 1 बाय कॉस ए के टर्म्स में। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, यहाँ पर एलसीएम ले लिए, एलसीएम आया कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। कॉस ए गेट्स कैंसल्ड, ये मिल गया हमको 1 प्लस कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से? बाय पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस ए, ऊपर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेपरेट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए वाला 1 माइनस कॉस ए वाला क्वांटिटी कट गया, हमको मिल गया 1 प्लस कॉस ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसकी दोनों साइड की वैल्यू हमारी 1 प्लस कॉस ए के बराबर है। यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको आइडेंटिटी यूज करने के लिए हिंट दिया हुआ है, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें क्या हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ सकते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर लेकर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से ही आते हैं। जनरली एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड आया जाता है, लेकिन हम राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड आ सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम उस तरफ से शुरुआत करें जिधर हमको बड़ी या बिगर क्वांटिटीज दी हुई है, जिसमें ज़्यादा वैल्यूज है, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ताकि हमारे लिए काटना आसान हो।
क्योंकि किसी चीज़ को ऐड अप करने के लिए हमको उसको याद रखना पड़ता है कि इसको यहाँ पे हमको ऐड करना है या इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन कैंसल आउट कराना एक नेचुरल प्रोसेस है, सॉल्व करते हुए कैंसल आउट होता जाता है। तो इसमें हम LHS लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करेंगे इसको हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इसको एक सिंगल टर्म ए, इसको एक सिंगल टर्म बी मान लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तो यहाँ पर यही क्वांटिटी हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर हमारा डिनोमिनेटर तो एक पैटर्न में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में, दैट इज कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 क्वांटिटीज मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, कॉस ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए, फिर 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या क्या टर्म्स है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पर हमारा माइनस साइन ए और प्लस साइन ए भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। हमारे पास बच रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड डिग्री वाले को पहले लिख लेते हैं, फिर डिग्री 1 वाले में हमारे पास 2 कॉस ए और एक 1 बचा है, तो प्लस 2 कॉस ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB माइनस 1। यहाँ पर से ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसको एक साथ लिख के इसको हम कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर ए को अपनी जगह पर, 2 कॉस ए को अपनी जगह पर, 1 को अपनी जगह पर और इसके साथ साइन स्क्वायर ए को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इस 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए अपनी जगह पर माइनस 1 अपनी जगह पर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस एक और कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए, और इसका हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए। न्यूमरेटर से 2 टाइम्स कॉस ए कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया कॉस ए और यहाँ बच गया प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारा, 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए, 2 टाइम्स कॉस ए गेट्स कैंसल्ड, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, सेपरेट कर लेंगे एलसीएम्स को, प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए इज अवर कॉट ए एंड 1 बाय साइन ए इज अवर कॉसेक ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, जो हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हमको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हम लोगों ने क्या किया, इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, 2 क्वांटिटी को एक साथ लेकर, कॉस ए प्लस साइन एक सिंगल क्वांटिटी और 1 एक सिंगल क्वांटिटी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ऊपर में मल्टीप्लाई किया, तो कुछ हमारा इस तरीके का टर्म आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर ली, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट हो गया, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आई थी उसको एक्सपेंड किया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और ये माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, हमारे पास ये क्वांटिटी बच गई। इसको आगे सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, 2 कॉस ए कॉमन निकाला, 2 कॉस ए गेट्स कैंसल्ड, कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, एलसीएम को सेपरेट कर लिए तो हमको मिल गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ क्वेश्चंस लंबे हो सकते हैं, कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, 7 टर्म्स 8 टर्म्स 9 टर्म्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, 3 इंटू 3 9 टर्म्स आते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप फोकस करके आराम से बनाएं और तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को दिमाग में रखें तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस तरह का पैटर्न अगर कहीं पर भी आता है तो इस तरह का पैटर्न को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे।
तो 1 माइनस साइन ए का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट अपनी जगह पर, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको भी अंडर रूट अलग से लिख लिया। यहाँ पर रूट और स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर और रूट कट गया, ये बच गया हमारा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसको क्या करना है हमको आगे स्प्लिट कर लेना है, तो 1 बाय कॉस ए को अलग कर लेंगे और साइन ए बाय कॉस ए को अलग कर लेंगे। तो 1 बाय कॉस ए हमारा हो जाएगा सेक ए और साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा हमारा टेन ए, विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो हमने इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर दिया। प्रूफ बहुत आसान है। इस तरह का स्क्वायर रूट का पैटर्न आता है तो इसमें एक जनरल पैटर्न होता है कि आपको रैशनलाइज करना हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको नीचे का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है। जनरली ऊपर का रूट कट जाता है। एक दो पैटर्न इस तरह के और हैं जो आने पर मैं आपको उसको भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट कट गया, सिंप्लीफाई करके एलसीएम अलग करके हमको जो प्रूफ करना था वो मिल गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको लेना है टेन थीटा। तो हमको दिख रहा है इसमें से न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकल जा रहा है, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बच जा रहा है। डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन निकल जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे तो हमको दिख रहा है ये दोनों फॉर्मूलेस होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम 1 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डाल देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर 1 की जगह हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डाल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर। तो इसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस और माइनस में कैंसिल हो गए। सिमिलरली नीचे को हम लिखेंगे 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, और माइनस 1 की जगह हम फिर से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, एक कॉस स्क्वायर थीटा गेट्स कैंसल्ड आउट। हमको मिल गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऊपर में बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी हमारा बचा सेम क्वांटिटी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा था, कैसे बनेगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस हमको देखने में कठिन लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के तो खासकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखने पर ही कठिन लगते हैं। जब हम पहली बार सॉल्व करते थे तो हमको भी देखने से क्वेश्चन कठिन लगता था, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, tan थीटा हमको प्रूफ करना था तो tan थीटा तो आ गया हमारा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। चूंकि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो हमको पता है ये दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, तो दोनों एक वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये फॉर्मूलेस नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल बच जाएगा tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ये हमको मिल जाएगा कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें हम पेयर अप कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखा गया, कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए इसको लास्ट में लिखेंगे। ये जो साइन वाला टर्म है 2 साइन ए, कोसेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन ए, तो साइन ए गेट्स कैंसल्ड,
सिमिलरली 2 ये वाला टर्म यूज करेंगे, कॉस ए इंटू 1/cos ए, ये अपनी जगह पर आ गया। अब हमारे पास बचा कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय द आइडेंटिटी। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय द आइडेंटिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस यहाँ पे बचा है 2 प्लस यहाँ पे भी बचा है 2 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, इसके अलावा हमारे पास बच गया प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हो गया 1 2 3 2 5 1 6 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंड करने पर हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 डाल देंगे। साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, तो यहाँ पर से 2 2 4 1 5, और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के जो फॉर्मूले से आइडेंटिटीज हैं उनको लगाने पर, ये दोनों आइडेंटिटीज लगाने पर हमको 2 1 और मिल जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा 7, बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम क्वेश्चन 4। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सबको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए प्लस माइनस साइन ए, और यहां पर हो जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, इसमें आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम द आइडेंटिटी नंबर 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। एक कॉस कैंसिल, एक साइन कैंसिल, बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर आया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं। 1 बाय साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही कर लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए राइट हैंड ये वाली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर ए, ये वाला कॉस ए साइन ए ऊपर चला गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर, दोनों को सॉल्व करने पर हमारा आया कॉस ए इंटू साइन ए। तो इससे प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन आइडेंटिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सिंपली सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए बाय द आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर ए होता है 1 बाय कॉस, और कोसेक होता है 1 बाय साइन। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। एक क्वांटिटी प्रूफ हो गई। अब हम मिडिल साइड को लेते हैं, मिडिल साइड को प्रूफ करते हैं। मिडिल साइड में हमको दिया है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ऊपर और नीचे का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 1 है तो 2 tan ए आ गया। सिमिलरली नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कॉट ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कॉट ए।
इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। अगर सेक को हम 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख लें, -2 अपनी जगह पर, tan ए को लिख लेते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, -2 टाइम्स कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 - 2 टाइम्स साइन ए, इसमें एक कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कॉस ए था, कॉस स्क्वायर ए करने के लिए नीचे और ऊपर कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, -2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए। इसमें से ये वाला टर्म पूरा का पूरा कट गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों टर्म एक जैसे थे, इसको मल्टीप्लाई होना था डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई होना था न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर ए बच गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मिडिल साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे कंक्लूजन आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल साइड, तीनों साइड्स बराबर होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनके एक्सप्लेनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फॉर डिफरेंट एंगल्स कैसे निकाली जाती हैं, इन सारी चीज़ों को हमने अपने वीडियोस में कवर किया हुआ है। और 3 वीडियोस में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझाया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंस है, उसका भी वीडियो हमारा बना हुआ है। तो हमारे चैनल पे आप 4 वीडियोस में पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कवर कर सकते हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, जो कि लेमन लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आ जाए, इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कोई टॉपिक सॉल्व करने हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इन द वीडियोस, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कमेंट्स आते हैं, जो भी क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको पूरी तरह से सॉल्व करके आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग सिंपल साइंस, ऑल द बेस्ट।